तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है CSS कॉम्बिनेटर्स। ठीक, क्या है CSS कॉम्बिनेटर्स। CSS कॉम्बिनेटर से पहले मैंने आपको सूडो क्लास पढ़ा रखा है। ठीक है, कौन कौन से सूडो क्लास पढ़ा रखे हैं? लिंक, हॉवर, एक्टिव, विजिटेड, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, ये हमने सूडो क्लासेस में पढ़ रखा है। आज हम देखेंगे कॉम्बिनेटर्स का। कॉम्बिनेटर्स भी कितने तरीके के होते हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट हमारा क्या है? डिसेंडेंट। ये किससे होता है? स्पेस से। ठीक। सेकंड हमारा क्या है? चाइल्ड। ये किससे लगता है? ग्रेटर देन के सिंबल से। थर्ड हमारा क्या है? एडजेसेंट सिबलिंग। ये किससे लगता है? प्लस के साइन से। ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट, जनरल सिबलिंग। ये किससे लगता है? इससे। ये साइन कहां होती है? कीबोर्ड में टैब के ऊपर, जस्ट टैब बटन के ऊपर आपको ये साइन दिख जाएगी। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर टैब के ऊपर वाली बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये साइन वहां पर दिख जाएगी। ठीक है, तो ये 4 तरह के कॉम्बिनेटर्स होते हैं। ठीक है, 4 तरह के सेलेक्टर्स होते हैं। अब थोड़ा सा इधर हम HTML लिख लेते हैं जिसपे हम समझ पाए कैसे इसको यूज करना है। तो मान लीजिए एक हमारा क्या है? डिव, उसके अंदर हमारे 4 P है। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, 3 ही लेते हैं, जरूरी नहीं है 4 लें। पैराग्राफ 3, और हमने ये डिव क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है, इस डिव के बाहर भी मान लो 2 P हैं। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2। ठीक है, अब इसके नीचे मान लो कि एक हमारी हेडिंग टैग है, मान लो H3 है। ठीक है, हेडिंग 3, और इसमें इसके नीचे हमारा 2 P है। पैराग्राफ 1, इसको मान लो 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं। ठीक, इतना HTML है। अब थोड़ा सा इसको कैसे इस पे यूज करेंगे ये देखते हैं। डिसेंडेंट क्या होता है पहले ये समझाता हूं। ये डिव, उसके अंदर 3 पैराग्राफ, ये 3 पैराग्राफ इस डिव के क्या है? चाइल्ड है, चाइल्ड एलिमेंट है। इस डिव के 3 चाइल्ड एलिमेंट है, कौन से? P। ठीक, तो इस डिव के डिसेंडेंट कितने हुए? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इन डिसेंडेंट पे कोई हमको CSS देनी है तो किसका यूज करेंगे? डिसेंडेंट सेलेक्टर का। कैसे लेंगे? अब देखिए CSS, देखिए मान लीजिए कि इन तीनों को ही हमको कौन सा बैकग्राउंड कलर देना है? येलो।
पैराग्राफ तो और भी है इस पेज में, लेकिन इन्हीं तीनों पे काम करना है, तो मैं इस पे डिसेंडेंट दे देता हूं। कैसे डिसेंडेंट यूज करते हैं? स्पेस से, ठीक। तो हमारा डिव, ठीक, ये पेरेंट हो गया और उसका डिसेंडेंट कौन है? पी है। तो स्पेस के बाद हमने क्या दे दिया? पी। और इसके बाद हमने करली ब्रेसेस में क्या दे दिया? बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, मतलब कोलन, येलो। अब इसमें कौन कौन से पैराग्राफ येलो कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा? ये बाकी, क्योंकि यही तीनों पैराग्राफ इस डिव के चाइल्ड है, इसके डिसेंडेंट है। बाकी ये जो पैराग्राफ है वो उसके चाइल्ड नहीं है, उसके डिसेंडेंट नहीं है, ठीक। डिसेंडेंट समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? चल, मान लो हम इसी डिव में जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है, इसको हमने क्या कर लिया? एक और डिव में ले लिया। डिव, मान लो इसकी क्लास दे दी बी, कोई दिक्कत? और इस डिव में एक पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ 2, जो अपना पैराग्राफ था, ठीक है। और ये वाले डिव को हमने क्या दे दिया? आईडी, ओ सॉरी, चाहे आईडी ले लो चाहे क्लास, कोई दिक्कत नहीं, क्लास ए। अभी जो ये सीएसएस लगा है, ये किसको किसको येलो करेगा? किसी को नहीं है भैया। इस डिव का ये डिसेंडेंट नहीं है, इसका चाइल्ड नहीं है। दोनों को करेगा। किन दोनों को? इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, क्योंकि देखो इस पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? ये वाला डिव। और इस डिव का पेरेंट कौन है? ये। तो ये तो दोनों का ही पेरेंट हुआ ना। तो ये दोनों डिव को क्या कर देगा? दोनों पैराग्राफ को क्या कर देगा? बैकग्राउंड येलो कर देगा, अगर आप डिसेंडेंट का यूज करेंगे तो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो स्पेसिफिक इसी पी का कलर क्या करना है? येलो। तो वहां हम क्या यूज करेंगे? चाइल्ड का, ठीक। अब डिसेंडेंट का यूज नहीं करेंगे। और चाइल्ड कैसे लगाते हैं? ग्रेटर देन से। तो हमारे इस पैराग्राफ का जो पेरेंट है उसका क्लास क्या है? बी। तो हम क्लास कैसे लेते हैं? डॉट बी। और उसके अंदर का पैराग्राफ जो चाइल्ड है, उसको जो कलर देना है, उसको कैसे कॉल करेंगे? उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे? इससे ग्रेटर देन पी। अब कौन सा कलर येलो हो जाएगा? ये। इस पे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, ठीक। अब मान लो कि सिर्फ इसको येलो करना है, इसको येलो नहीं करना है, अब क्या करें भाई? अब इस क्लास को बदलकर ए कर दो। इस क्लास का जो चाइल्ड है वो ये है, ठीक। ये किसका चाइल्ड है? ये तो इसका चाइल्ड है। इसका चाइल्ड कौन है? ये। तो अब वो उसको येलो कर देगा, इसको येलो नहीं करेगा, ठीक। तो डिसेंडेंट समझ में आ गया, चाइल्ड समझ में आ गया। अब क्या? अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, जो कि क्या है? एडजेसेंट सिबलिंग, ठीक है। एडजेसेंट सिबलिंग कैसे यूज करते हैं? प्लस के साइन से, ठीक है। अब एडजेसेंट सिबलिंग है क्या? हमने क्या क्या पढ़ लिया? डिसेंडेंट और चाइल्ड। एडजेसेंट सिबलिंग वो सिबलिंग होते हैं जैसे इस पेरेंट का कितने चाइल्ड है? एक ये पी और एक ये डिव, इस पेरेंट के चाइल्ड है। और ये पी इस डिव का चाइल्ड है, ठीक है। तो जो भी तुम पेरेंट लोगे, उसका जो जस्ट अगला चाइल्ड होगा वो क्या होगा? उसका सिबलिंग होगा, ठीक है। किसका सिबलिंग होगा? इस पेरेंट के चाइल्ड का सिबलिंग होगा। वो सिबलिंग क्या होते हैं? भाई बहन, ठीक।
तो इस डिव का सिबलिंग कौन है? जस्ट अगला उसका, ठीक, ये, ठीक। तो अगर मुझे इसको कलर देना है तो ये किसका सिबलिंग है? इस डिव का, ठीक है। तो इस डिव का सिबलिंग है, तो इसको कलर देना है तो मैं कैसे दूंगा? हमारे पहले वाले डिव का क्लास क्या है? ए है, तो क्या लिखूंगा? डॉट ए। तो ये डिव हमारा कॉल हो गया, और इसका एडजेसेंट सिबलिंग कौन है? जस्ट इसके बाद वाला, तो ये पी। तो इसका एडजेसेंट सिबलिंग देने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्लस पी। तो जस्ट इससे जस्ट नेक्स्ट वाला जो इसका पैराग्राफ होगा वो इसका एडजेसेंट सिबलिंग है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? येलो। लेकिन इसका नहीं होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट सिबलिंग नहीं है। एडजेसेंट सिबलिंग वही होगा जो एकदम नेक्स्ट में हो, जस्ट बाद उसके। तो इसके जस्ट बाद कौन है? पैराग्राफ 4। तो पैराग्राफ 4 क्या हो जाएगा? येलो। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। अगर मान लो कि इस हेडिंग को जो हमने यहां क्लोज किया है, इसको यहां क्लोज ना करें, इसको हम यहां क्लोज करें, ठीक। अब ये S3 क्या हो गया? इन दोनों P का क्या हो गया? पेरेंट हो गया। ये दोनों P किसके चाइल्ड है? इस S3 के, ठीक है। पैराग्राफ 6 और पैराग्राफ 7 S3 के क्या हो गए? चाइल्ड हो गए। अब मान लो कि मुझे H3 पर एडजेसेंट लगाना है, तो H3 का एडजेसेंट कौन है? ये वाला P। तो देखो, जैसे ही आप यहां पर H3 लिखोगे और उसका एडजेसेंट लिखोगे प्लस P, तो ये किसको येलो कर देगा? इस पेरेंट का, इसका जो सिबलिंग है एडजेसेंट सिबलिंग, वो कौन है? जस्ट ये जहां क्लोज होगा उससे नेक्स्ट वाला। तो इसका कलर अब क्या हो जाएगा? येलो। सिर्फ उसी का, इसका नहीं, सिर्फ इसका, ठीक है। अगर आप ये चाहो कि यार मैं चाहता हूं कि S3 का जो ये वाला सिबलिंग है, स्पैन दे दूं यहां पर H3 प्लस स्पैन, तो ये इसको क्या कर दे? बैकग्राउंड कलर क्या कर दे? येलो। इससे हो जाएगा? नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि केवल एडजेसेंट एलिमेंट पर ही वो काम करेगा। इस पेरेंट का एडजेसेंट एलिमेंट कौन है? P। ये एडजेसेंट नहीं है, हम सोचे जस्ट नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट में क्या है? P, ना कि स्पैन। तो ये इस पे काम नहीं करेगा। अगर हमको देना है तो हम सिर्फ H3 के बाद प्लस P पर ही काम ले सकते हैं, बस इसका स्पैन पर काम नहीं करेगा। अगर मैं यहां से P हटा दूं, अगर अब स्पैन लगाऊं प्लस स्पैन, अब ये इस स्पैन को क्या कर देगा? बैकग्राउंड कलर येलो कर देगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन, ठीक है। चलो, चलो अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचा है? जनरल सिबलिंग, ठीक। जनरल सिबलिंग को हम किससे डिनोट करते हैं? इस सिंबल से। ये सिंबल आपका कीबोर्ड पर टैब के जस्ट ऊपर होता है। टैब के ऊपर वाली बटन जो होती है उसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये सिंबल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं जनरल सिबलिंग क्या होते हैं, समझिएगा। एडजेसेंट सिबलिंग, पेरेंट के जस्ट बाद वाला, वो उसका सिबलिंग हो गया। एडजेसेंट मतलब जस्ट बाद वाला। जनरल सिबलिंग, जितने भी उसके भाई बहन हैं सबको, ठीक। मान लो ये हमारी क्लास क्या है? ए, ठीक। इस क्लास का सिबलिंग कौन है? ये दोनों। और S3, S3 सिबलिंग नहीं है। S3 खुद में पेरेंट है, क्योंकि ये पेरेंट है क्योंकि इसके खुद के 2 चाइल्ड है, तो ये इसका जनरल सिबलिंग नहीं है, ठीक। और क्या है जनरल सिबलिंग? ये है, क्योंकि इसका कोई पेरेंट नहीं है। ये भी है सिबलिंग, क्योंकि इसका भी कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से इसके सिबलिंग है? ये सिबलिंग है, ये सिबलिंग है जनरल सिबलिंग,
और हमारा ये जनरल सिबलिंग है, ये जनरल सिबलिंग है, ये हमारा जनरल सिबलिंग नहीं है, ये पेरेंट है क्योंकि। ठीक, तो अगर मैं इसको दे दूं डॉट ए सिंबल और उसके बाद किस पर, पी पर, पी पर, तो कौन कौन से पी हमारे बैकग्राउंड कलर, कौन कौन से पी का क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, बताइए। पैराग्राफ 4 वेरी गुड, पैराग्राफ 5 वेरी गुड, ये नहीं क्योंकि इसका पेरेंट कौन है, S3, तो ये दोनों पैराग्राफ नहीं होंगे, ये होगा, वेरी गुड। और ये स्पैन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने पैराग्राफ को दिया है, स्पैन को नहीं दिया है। ठीक, समझ गए। अगर मैं इसी की जगह पर क्या लिख देता, स्पैन, अब हमारा क्या होता, कोई पैराग्राफ हमारा येलो ना होता, अब सिर्फ इस क्लास का सिबलिंग कौन है, स्पैन है, तो ये क्या हो जाता, येलो। ठीक, तो ये 4 कॉम्बिनेटर्स थे, डिसेंडेंट, चाइल्ड, एडजेसेंट सिबलिंग एंड जनरल सिबलिंग। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप जब प्रैक्टिकल यहां पर करोगे तो वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, उस समय कोई डाउट होता है तो आप ये वीडियो यूट्यूब पर देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।